कांवड़ यात्रा की तैयारियों के बीच में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गंगा जमुनी तहजीब की एक प्रेरक तस्वीर सामने आई है। यहाँ मुस्लिम कारीगर पूरी श्रद्धा और मेहनत से शिव भक्तों के लिए महादेव महाकाल प्रिंट वाली ड्रेसेस तैयार कर रहे हैं। और ये पहल न सिर्फ रोजगार बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता का भी एक बहुत ही मजबूत संदेश देती है। आप भी देखिए ये तस्वीर। सहारनपुर में मुस्लिम कारीगर कांवड़ यात्रियों के लिए टी शर्ट और ड्रेस तैयार कर रहे हैं। इन ड्रेसों पर महादेव महाकाल जैसे धार्मिक शब्द उकेरे जा रहे हैं। यहाँ बने ड्रेसों की सप्लाई यूपी के साथ दिल्ली और हरियाणा तक हो रही है। कारीगर पिछले 8 से 9 सालों से कांवड़ यात्रियों के लिए ड्रेस तैयार कर रहे हैं। इस साल अब तक करीब 20,000 ड्रेस तैयार कर चुके हैं। ये काम उनके लिए केवल रोजगार का साधन नहीं बल्कि आपसी भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक भी है। कारीगरों को काम के दौरान किसी प्रकार के भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा और सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं। एनडीए सांसदों की बैठक होने वाली है और बैठक को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो टीएमसी के बाकी सांसदों को भी न्योता मिल चुका है। पीएम मोदी को बधाई देंगे। ये सांसद सबसे लंबे कार्यकाल के लिए बधाई दी जाएगी। बैठक को पीएम मोदी संबोधित करने वाले हैं। मानसून सत्र के बीच में एनडीए सांसदों की बड़ी बैठक रखी गई है, जिसको मंगल मिलन का नाम दिया गया है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के एनडीए सांसद के साथ ही टीएमसी के 20 बागी सांसद शामिल होंगे। मानसून सत्र के दौरान सरकार कई महत्वपूर्ण बिल पेश कर सकती है, जिसको लेकर विपक्ष के साथ तीखी बहस हो सकती है। बताया जा रहा है कि एनडीए बैठक में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने को लेकर नरेंद्र मोदी को बधाई दी जाएगी। इसके साथ ही उद्धव गुट के 6 बागी सांसदों का भी औपचारिक स्वागत किया जाएगा। कार्यक्रम को पीएम मोदी संबोधित करेंगे और संसदीय सत्र के दौरान एकजुट रहने का संदेश भी देंगे। और इसी बीच बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में अब किसान आंदोलन की भी तैयारी है। किसानों का देश बचाओ मोर्चे का ऐलान हो चुका है। किसान घाट पर महापंचायत का बुलावा है आज। 500 से ज्यादा किसान संगठन यहां पर पहुंच सकते हैं। यूएस डील को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किसानों का है। किसान लंबे समय से इस डील का विरोध कर रहे हैं। अब किसानों की यूएस डील रद्द करने की मांग बढ़ रही है। तो एक तरफ दिल्ली में स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, दूसरी तरफ अब किसान भी मैदान में उतर रहे हैं। पुलिस को भी और साथ ही सुरक्षा बलों को भी अब 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी है। एक तरफ यूएस ट्रेड डील का विरोध कर रहे किसानों के साथ, तो दूसरी तरफ स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके साथ। दिल्ली के किसान घाट पर आज देश बचाओ मोर्चे के बैनर तले आयोजित किसान महापंचायत में देश भर के 500 से ज्यादा किसान संगठनों के शामिल होने का दावा किया गया है। किसान नेताओं ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापारिक समझौते का विरोध करते हुए कहा कि इससे छोटे किसान, खेत मजदूर और डेयरी क्षेत्र पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, इसलिए इसे रद्द किया जाए। महापंचायत में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सभी फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी, कृषि ऋण माफी और दूसरी लंबित मांगों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। और किसान आंदोलन को लेकर खबर की प्रशासन एक्टिव है। पुलिस ने शंभू बॉर्डर को सील कर दिया। तो दिल्ली और हरियाणा का जो शंभू बॉर्डर है वहां पर सील कर दिया गया है। किसान आंदोलन को लेकर बॉर्डर सील करने की खबर है। किसानों को चेतावनी दी गई है कि दिल्ली कूच की तरफ जब वो बढ़ेंगे तो शंभू बॉर्डर से होकर ही यहाँ तक आएंगे। तो ऐसे में दिल्ली के बॉर्डर्स हो या फिर शंभू बॉर्डर हो, वहां पर सीलिंग की कार्रवाई हो चुकी है। आज की बड़ी खबर सिक्किम में भी सामने आई है, जहां टनल के अंदर हुए भारी लैंडस्लाइड के बाद सिक्किम में 27 मजदूर फंस गए। बताया जा रहा है कि 16 लोगों को बचा लिया गया है, 7 मजदूरों की मौत हो गई है। बताया ये भी जा रहा है कि कुछ और लोग अभी फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो मीथेन गैस में विस्फोट के बाद भूस्खलन। नामची के मामरिंग में बन रही टनल के अंदर लैंडस्लाइड होने से उसका मेन एंट्री ही बंद हो गया। सुरंग में मीथेन गैस कम जगह और अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू में काफी मुश्किलें आ रही हैं। गैस की वजह से रेस्क्यू टीम के कई मेंबर भी बेहोश हो जा रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद फंसे लोगों को निकालने की कोशिश जारी है। टनल के बाहर एम्बुलेंस को तैयार रखा गया है ताकि मजदूरों को बाहर निकालते ही उन्हें मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सके। और अब खबर राजस्थान से, जहां टोंक में तेंदुए के हमले का एक वीडियो सामने आया है। तेंदुए के अटैक में 3 लोग घायल हो गए। वन विभाग की टीम ने खूंखार तेंदुए को ट्रैंकुलाइज करके वहां मची दहशत को खत्म कर दिया। रिहायशी इलाके में घुसे तेंदुए का ये आतंक देखिए। एक के बाद एक 2 लोगों पर हमला कर दिया गया। किस्मत अच्छी थी कि शिकारी के जबड़े से दोनों लोगों ने खुद को बचा लिया। इस खौफनाक मंजर को देखिए। शराब की दुकान के भीतर एक सेल्समैन मौजूद है। जैसे ही वो शोर सुनकर बाहर झांकता है, अचानक से विशालकाय तेंदुआ दुकान के अंदर आ घुसता है।
और सेल्समैन पर झपट पड़ता है। तेंदुआ अपने जबड़े से युवक का कंधा दबोच लेता है। किसी तरह वो तेंदुए के चंगुल से बाहर निकलकर अपनी जान बचाता है। वहीं शोरगुल सुनकर तेंदुआ दुकान के भीतर ही छिप जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में आवारा जानवर लोगों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। हालात ये हैं कि किसी को चलते फिरते ये आवारा जानवर उठाकर पटक दे रहे हैं, तो कहीं पर किसी कार्यक्रम में घुस जाने से लोगों में अफरा तफरी मची हुई। क्योंकि बिजनौर और बैतूल में आवारा सांड का आतंक देखने को मिला। पहली तस्वीर में एक बुजुर्ग को आवारा सांड पटक देता है, जबकि दूसरी तस्वीर में एक कार्यक्रम में सांड के घुस जाने से हड़कंप मच जाता है। सबसे पहले यूपी के बिजनौर की बात करते हैं, जहां एक बुजुर्ग डंडे के सहारे गली में जाते हुए दिख रहे हैं। उनके पीछे पीछे काले रंग का सांड आ रहा है और जैसे ही बुजुर्ग के नजदीक पहुंचता है, उनको पीछे से उठाकर कई फीट उछाल देता है, जिससे वो पथरीली जमीन पर गिरने से चोटिल हो जाते हैं। वहीं एमपी के बैतूल में एक सांड अचानक से ताप्ती जन्मोत्सव में उमड़ी भीड़ के बीच घुस जाता है, जिसमें मौजूद महिलाओं के बीच अफरा तफरी मच जाती है। भगदड़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं।